हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की जो शुरुआत करती हूँ मैं गर्मा गर्म टी से। ये देखिए आप लोग भी, मैं टी पी के क्या होता है मेरा माइंड हो जाता है फ्रेश। उसके बाद मैं जाती हूँ देखती हूँ मौसम। तो मौसम आज का भी है थोड़ा बारिश वाला, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है लेकिन बारिश हो रहा था। और खास करके बारिश मुझे थोड़ा पसंद है तो मुझे अच्छा लगता है देखना। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने में सबसे पहले मैं उठाती हूँ एम लक्ष्मीकांत बुक जो आप सब जानते हैं पॉलिटी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एम लक्ष्मीकांत एक तरीके से कहें तो बाइबल है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लिया है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अगर आप लोग को पता होगा कि अगर हम 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे जो पास हर सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, जीएस के सारे सब्जेक्ट की। क्योंकि अगर हमारे पास शॉर्ट नोट नहीं होगा तो ना ही हमारा मेंस अच्छा हो पाएगा और ना ही प्रीलिम्स, क्योंकि हमारे पास फिर रिवीजन के लिए इतनी भारी भरकम बुक जब 10 से 15 दिन बचता है तो वो रिवाइज नहीं किया जा सकता है। तो मैं आप सबसे बस ये कहना चाहती हूँ कि 2025 वाले जितने भी लोग हैं सब लोग अपना शॉर्ट नोट्स और आंसर राइटिंग इन दोनों पे फोकस करते रहें। क्योंकि हमारे दिसंबर तक आप लोग क्या करिए कि आपने जीएस के चारों पेपर की आंसर राइटिंग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और उसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपके पास जो आपका ऑप्शनल है वो भी पहले दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया ना गाइस तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है, उसमें ना तो आप फुल्ली ऑप्शनल कवर कर सकते हैं स्टार्टिंग से, और ना ही अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो उसमें मेंस में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो प्लीज आप लोग मेरी बातों को सुनिएगा, तो उस पर गौर करिएगा। उसके बाद मम्मा ले आती है मेरे लिए सेवई, और ये देख के मेरे मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि गाइस ये काफी टेस्टी दिख रहा था, और जितना टेस्टी ये दिख रहा था उतना ही टेस्टी मुझे खाने पे भी लगा। तो ये देखिए, और मम्मा के हाथ की तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने जब मैं बैठती हूँ तो आज मैं कर रही थी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का रिवीजन। क्योंकि अभी मेरी दृष्टि में अभी क्लासेस जो है वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की चल रही थी गाइस। तो क्या होता है ना, क्लासेस के साथ साथ जब अगर आप रिवीजन करते रहते हो तो वो एक तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। क्योंकि अगर आप आए दिन छोड़ देते हो ना कि आज क्लासेस होगी, कल रिवीजन कर लेंगे, परसों रिवीजन कर लेंगे, तो वो दिमाग से अलग थोड़ा थोड़ा करके गायब होने लगता है। तो इसीलिए मैं कर रही थी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का रिवीजन। और रिवीजन तो आप सब जानते ही हैं कि यूपीएससी के लिए रिवीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ आपको अपने माइंड में सेव करके रखना है। तो ऐसा थोड़ा ना करना है कि एक बर्डन ले लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें सारी चीजें सेव करना है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपको अच्छे से पता होगा कि यूपीएससी में रिवीजन का कितना बड़ा रोल है। तो आप लोग भी ऐसा करते रहिएगा कि अपनी स्टडी के साथ साथ रिवीजन पे फुल्ली फोकस करिएगा। और उसके बाद जब आपके रिवीजन होते रहेंगे तो एक टाइम पे आपको बर्डन सा नहीं लगेगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट आपका काफी कुछ छूट रहा है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट मुझे पहले लगा था कि काफी बोर हो जाऊंगी मैं, बट नहीं, जब क्लासेस होने लगी तब से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। उसके बाद मैं बाहर निकल के थोड़ा सा टहलने जाती हूँ तो देखती हूँ कि ये जो थोड़ा सा दीवार उठा हुआ था इस पे पूरी झाड़ी जम गई है, और ये बारिश की वजह से इतनी हरियाली जम गई है कि मुझे ऐसा लगता है दीवार को ही ये ढक देगी। काफी ज्यादा हरा भरा होता जा रहा है। और उसके बाद मैं अभी आपको कुछ और दिखाना है तो जिसको देख के आप चौंक ही जाएंगे। ये देखिए मेरे दादाजी का जुगाड़, क्योंकि आ रहा है बाढ़ और दादाजी को पता है कि नीचे पूरा पानी भर जाएगा, तो दादाजी ने क्या किया है, पूरी दीवार से लेकर अब वो छत तक सब्जियां पहुंचा देंगे। और ये जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, दादाजी मेरे बहुत जुगाड़ू हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि गाँव में जो लोग पहले के होते हैं वो कितने जुगाड़ू होते हैं और कितने एडजस्टमेंट पे सारी चीजें कर लेते हैं। इनसे मैं सीख रही हूँ काफी सारी चीजें, क्योंकि एडजस्टमेंट तो करना इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये देख के काफी हरा भरा भी लग रहा है और ये छत तक भी जा रहा है। उसके बाद ही मैं मेरे पास मम्मा की डांट सुनती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ खाना ले के, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं खाया था और मेरी मम्मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। फिर मैं देखती हूँ और मैं खुश हो जाती हूँ कि आज मम्मा ने खाने में छोला पराठा और सब्जी बनाई थी, साथ में साथ दही भी था। ये देखिए आप लोगों को भी काफी टेस्टी लगेगा। उसके बाद ही मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने। अब जो मेरे पास सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में क्या पढ़ रही हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप सबको पता होगा कि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उसको पेन कॉपी लेकर नहीं पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आएगा। बिकॉज उसमें मैपिंग होती है और मैपिंग आपको पेन के थ्रू, जब आप मैपिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको लिख लिख के लर्न करना पड़ता है। और आप जब मैप के थ्रू लर्न करते हैं तो कोई भी चीजें आपको एकदम से माइंड में क्या कर देती हैं, सेव करती हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग गांव में अपनी यूपीएससी की
प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि गांव में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर यही है ना कि अगर हम रोते रहेंगे कि हाँ ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ऐसे नहीं हो पा रहा, वैसे नहीं हो पा रहा, तो हमारा क्या होगा ना कि हम एक बेचारे बन जाएंगे। और अगर हम खुद को बेचारा बनाने लगेंगे ना तो यूनिवर्स भी हमें क्या समझ लेगा, बेचारा समझ लेगा। लेकिन अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो आप सबको मजबूती से हर सिचुएशन को फेस करना है। उसके बाद ही मैं देखती हूँ कि ये फैन चलने लगा। अरे भाई ये फैन ना अपने मन का है पूरा पूरा, जब मन करता है चलता है और जब मन करता है बंद हो जाता है। फिलहाल चल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ इसको देख के। और फिर गाइस मैं देखती हूँ कि बाढ़ का पानी जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि अब तो लग रहा है गांव तक आके ही मानेगा। मैं बहुत डर जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में आता है कि सरकार से बात करूँ। फिर मैं सोचती हूँ सरकार से बात करना इतना आसान थोड़ी ना है मेरे लिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो भी मुझे समझ में आता है कि इसके लिए भाई साहब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा और पढ़ लिख के मुझे IAS बनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर तक पानी चला जाता है, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हो जाते हैं। इन सब की प्रॉब्लम अगर मुझे दूर करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई। फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो इससे मैं अपनी भी प्रॉब्लम और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम दूर कर पाऊंगी। और ये देखिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ज्योग्राफी के नोट्स। वैसे ये ज्योग्राफी के नोट्स मैंने दृष्टि से बनाया है। और ये क्या है कि दृष्टि के जो, अब मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करने बैठती हूँ। दृष्टि के सर जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से समझ में आता है, सर बहुत अच्छा समझाते हैं। और फिर मैं ज्योग्राफी की करने लगती हूँ लिख लिख के प्रैक्टिस और लिख लिख के। क्योंकि गाइज मेरी आदत है, जब तक मेरे कमरे से हर महीने 2 से 3 मोटी मोटी रफ ना निकले ना मुझे फील ही नहीं आता, मुझे याद ही नहीं होता, कोई समझ में नहीं आता। तो मेरी आदत है मैं हर चीज़ों को लिख लिख के रिवीजन करती हूँ, लिख लिख के लर्न करती हूँ। हर इंसान का अपना अलग अलग होता है। उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ। अब देखिए मेरे रूम का हाल, मेरे बेड का हाल क्या हो चुका है। सारे नोट्स इस पे बिखरे पड़े हैं। अब ये रूम मुझे करना पड़ेगा साफ, और वो भी मैं करने वाली हूँ अभी कुछ टाइम में। फिर देखिए फिर मैं निकलती हूँ रूम साफ करने के बाद छत पे ऊपर, तो देखती हूँ मौसम तो काफ़ी अच्छा है भाई। तो थोड़ा सा मौसम में भी मज़ा कर लिया जाए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो बनता है गाइज। फिर मैं 10 से 15 मिनट ऊपर छत पे ही थोड़ा सा टहलती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मुझे ऐसा मौसम। आप सबको पता है जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे कि मुझे शाम के टाइम छत पे आना, चाहे वो 10 मिनट हो या 5 मिनट, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मुझे क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिलता है क्योंकि और कहीं तो मुझे जाना नहीं रहता है। गाइज आप सबको बता दूँ कि मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है तो काम का मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहता। हाँ हालांकि जॉइंट फैमिली है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, जैसे शोर शराबा तो होता ही रहता है। इसलिए मैंने अपने घर का सबसे कोने वाला रूम चुना। और अगर अब आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़